Students, hope you all are well. Today I am going to upload the part 2 of the chapter number 12. In this part we will read the firstly page number 93, the topic laser. Okay students, so let's start. The laser is a new technology. With the help of the laser rays, doctors are able to treat patients without surgery or cutting open the affected parts. लेज़र क्या बेटा, एक नई तकनीक है। लेज़र किरणों की मदद के द्वारा डॉक्टर किसी भी पेशेंट के जो भी अफेक्टेड पार्ट है, जहाँ पर डिसीज़ हुई है, उसे बिना कट किए या बिना सर्जरी किए उसका इलाज करते हैं। सोफिस्टिकेटेड मीन्स एडवांस अल्ट्रा मॉडर्न मशीन्स, ठीक है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड, कैट स्कैन, फुल फॉर्म इज कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी, एंड एमआरआई, फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इनकी मदद से डॉक्टर टू सी द कंडीशन ऑफ वेरी कॉम्प्लेक्स पार्ट, डॉक्टर देखते हैं कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या होते हैं, जैसे जो कि कई जिनके मैनी पार्ट्स होते हैं, दैट इज मैनी पार्ट्स। बॉडी के जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है जैसे कि ब्रेन, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, इनको वो देख सकते हैं, उनकी कंडीशन चेक कर सकते हैं, और एंड टू एग्जैक्टली पिन पॉइंट द डिसीज टू प्रोवाइड हेल्प इन सर्जरी। और वो चेक करते हैं स्पॉट कौन सा है जहाँ पर बीमारी हुई है, जो कि जिससे उनको सर्जरी में मदद मिले। क्लियर? ECG full form electrocardiograph machine and the EEG, EEG full form electro एंसिफेलोग्राम, ठीक है। इन मशीन दो मशीनें हैं जिससे डॉक्टर क्या चेक करते हैं, क्या देखते हैं, कंडीशन ऑफ हार्ट। ईसीजी के द्वारा तो हार्ट देखते हैं, और ईईजी ये आपको दिखाई हुई है पिक्चर्स इनकी, इन ये देखो, देखिए है ना, दिस इज अल्ट्रासाउंड मशीन, दिस इज ईसीजी एंड ईईजी मशीन, ठीक है। इनकी मदद से ईसीजी के द्वारा तो हार्ट को चेक करते हैं और ईईजी के द्वारा ब्रेन को। क्लियर? देन डिस्कवरी ऑफ मशीन, कैसे मशीनें बनी। इन अर्लियर टाइम्स, पुराने जमाने में क्या आता था, पीपल डिड नॉट नो द कोज ऑफ वेरियस डिसीज, लोगों को पता नहीं था कि बीमारियों का, अलग अलग की बीमारियों जो है उनका क्या कारण है। सिंस दे वर सुपरस्टिशियस, क्योंकि वो क्या थे, अंधविश्वासी थे। दे यूज टू थिंक दैट द डिसीज वर कोज ड्यू टू द एंगर ऑफ गॉड्स और नेचर, वो सोचते थे कि ये जो बीमारी हुई है ये किस लिए हुई है, क्योंकि भगवान या फिर प्रकृति हमसे गुस्से है, नाराज है। बट एज आर नॉलेज, जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ा अबाउट आवर बॉडी, बॉडी की तरफ, एंड इट्स फंक्शन डेवलप, सुपरस्टिशन एंड ब्लाइंड फेथ गिव वे टू मेडिसिन। तो जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ा तो हमें जैसे पता चला ये बॉडी की तरफ, लोगों की नॉलेज बढ़ी इसके फंक्शंस को लेकर, तो जो सुपरस्टिशन, जो अंधविश्वास थे, जो ब्लाइंड फेथ था लोगों का, वो उनको अब उसकी जगह किसने ले ली, मेडिसिन ने ले ली। मैनी इफेक्टिव मेडिसिन हैव बीन डिस्कवर्ड, कई इफेक्टिव दवाइयां बनाई गई, जैसे कि आपको यहाँ टेबल दी हुई है पेज नंबर 93 में। फर्स्ट है क्यूनेन, किसने बनाई थी, जेसुइट मिशनरीज ऑफ पेरू, ये किसका इलाज करती है, मलेरिया का। देन है पेंसिलिन, इट वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, और इसका यूज किसके लिए होता है, चेक्स इन्फेक्शन, कि इन्फेक्शन को कितना है। ओके। देन है क्लोरोफॉर्म, ये एक मेडिसिन है, इसे किसने बनाया, डॉक्टर जेम्स सिम्पसन ने, और इसका यूज किसके लिए बेटा, मेक्स पीपल अनकॉन्शियस, रिलीव्स पेन ड्यूरिंग ऑपरेशन, जब लोगों का ऑपरेशन किया जाता है ना, उन्हें बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म सुंघाई जाती थी, क्लोरोफॉर्म दी जाती है, ओके, ताकि उन्हें एहसास ना हो कि उन्हें कितना पेन हो रहा है। देन पेज नंबर 94, हियर नेम नेम एनी मेडिसिन लिखनी है दैट यू टेक व्हेन यू हैव फीवर, जब आपको फीवर होता है आप कौन सी दवाई लेते हो, मैंने यहाँ डोलो लिखा है, यू कैन टेक राइट एनीवन जो आप लेते हैं। मेडिसिन दैट यू टेक व्हेन यू हैव पेन, जब आपको पेन होता है तो मैंने लिखा है सुमो कॉम्बिफ्लेम, आप जो लेते हैं यू कैन राइट हियर ऑल्सो। देन न्यू डेवलपमेंट्स इन सर्जरी, सर्जरी में जो नए नए विकास हुए, पीपल रीड हियर, इन इंडिया सर्जरी वॉज प्रैक्टिस इवन इन थर्ड सेंचुरी, सर्जरी की प्रैक्टिस थर्ड सेंचुरी में कर दी गई थी। दो बड़े बड़े डॉक्टर्स, सुश्रुता एंड चरका इवन रोड बुक्स, इन्होंने इन पर किताबें भी लिखी हैं, डिस्क्राइबिंग वेरियस ऑपरेशन, जो कि अलग अलग ऑपरेशन को डिस्क्राइब करती हैं। टुडे डैमेज पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक किडनी और इवन हार्ट
कैन बी रिमूव्ड बाय ऑपरेशन एंड रिप्लेस्ड बाय अ हेल्दी वन। आज के टाइम में बेटा क्या किया जाता है, जो हमारी बॉडी के जो पार्ट खराब, जैसे कि किडनी किसी की खराब हो गई है या हार्ट किसी का सही काम नहीं कर रहा, तो उसे निकाल कर ऑपरेशन के द्वारा नया डाल दिया जाता है। ओके, दिस इज कॉल्ड हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी। इसे क्या बोलते हैं? हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी। डेलिकेट ऑपरेशन ऑफ द ब्रेन आर ऑल्सो बींग कैरिड आउट दीज डे। ठीक है, ब्रेन के भी कहीं ऑपरेशन किए जाते हैं, कितना डेलिकेट पार्ट है हमारी बॉडी का, कहीं इसके भी ऑपरेशन किए जा रहे हैं आजकल। टेक्नोलॉजीज एंड मॉडर्न मशीन्स हैव मेड आवर लाइफ सेफर। ठीक है, नई नई तकनीकों ने और आधुनिक मशीनों ने हमारी जिंदगी को सुरक्षित बना दिया है। नाउ डिड यू नो स्टेरिलाइजेशन मीन्स बॉइलिंग द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट टू क्लीन। स्टेरलाइज किया जाता है इनको, कैसे? इनको उबाल कर किया जाता है। ठीक है, एंड मेक देम जर्म फ्री, जिससे ये जर्म्स फ्री हो जाते हैं, सो दैट दे डू नॉट कॉज इन्फेक्शन, ताकि इससे किसी को इन्फेक्शन ना किया हो सके। ठीक है, जैसे किसी को ऑपरेशन किया जाता है, उसमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, कैसे उसको फिर क्लीन किया जाता है? उसे उबाल कर। क्लियर? देन है प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस, बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। टुडे, आज के टाइम में मिलियंस ऑफ लाइव्स आर सेव्ड फ्रॉम डिसीजेस बाय टेकिंग प्रिवेंटिव मेजर। आज के जमाने में, ठीक है, लाखों लोगों को कैसे बचाया जा रहा है बीमारियों से? कई निवारक उपायों से। ठीक है, उन आज निवारक उपायों करने से लाखों लोगों की बीमारियों को बचाया जा रहा है। इम्यूनोलॉजी इज अ सिस्टम ऑफ मेकिंग द बॉडी इम्यून टू पर्टिकुलर डिसीज थ्रू वैक्सीनेशन। ठीक है, इम्यूनोलॉजी क्या है? टीकाकरण के माध्यम से शरीर को विशेष बीमारी के लिए प्रतिरक्षा करने की एक प्रणाली है। मींस इम्यूनोलॉजी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें से शरीर को एक विशेष बीमारी से बचाया जाता है। किसके माध्यम से? वैक्सीनेशन के माध्यम से। द फर्स्ट वैक्सीन टू बी डेवलप वॉज द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। सबसे पहला वैक्सीनेशन कौन सा बनाया गया था बेटा? स्मॉल पॉक्स का। तो सर रीड अबाउट इट। स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन नियरली 200 ईयर एगो, 200 साल पहले, स्मॉल पॉक्स वाज अ ड्रेडेड इन्फेक्शन डिसीज। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी थी, ठीक है, जो ज्यादातर बच्चों को होती थी। ठीक है, दोज हु सर्वाइव्ड इट्स अटैक, जिन्हें ये बीमारी होती थी, उनकी आई साइड चली जाती थी या उनके शरीर पर भद्दे निशान दिखने लग जाते थे उनके फेस पर। ठीक है, तो एडवर्ड जैनर एक डॉक्टर हैं, एक छोटे से टाउन के, इंग्लैंड के। उन्होंने ये पाया कि वेरी स्ट्रेंज दैट मिल्कमेड जनरली डिड नॉट सफर फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। में मिल्कमेड जो दूध वाले होते हैं, उनको ये बीमारी नहीं होती थी। रैदर दे सफर फ्रॉम अ डिसीज कॉल्ड काउ पॉक्स, क्योंकि उन्हें एक बीमारी होती थी जिसका नेम था काउ पॉक्स। दिस वॉज अ सिंपलर डिसीज थी ये, एंड पेशेंट टुक ओनली 2-3 days टू रिकवर। और रोगी को सिर्फ 2-3 दिन ही लगते थे इससे ठीक होने में। बट आफ्टर दिस दे नेवर सफर फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। लेकिन जिन्हें ये हो जाती थी काउ पॉक्स, उन्हें स्मॉल पॉक्स बीमारी नहीं होती थी। जैनर वांटेड टू मेक श्योर, जैनर ये श्योर होना चाहते थे, वेदर देयर वाज एनी रिलेशन बिटवीन टू, क्या स्मॉल पॉक्स और काउ पॉक्स के बीच में कुछ रिलेशन है। तो क्या उन्होंने किया? वन डे अ मिल्कमेड, एक दिन एक मिल्कमेड जिसका नेम था सारा, के उनकी क्लिनिक में आता है काउपॉक्स के इलाज के लिए। ठीक है, अ पस लाइक लिक्विड वाज ओजिंग आउट ऑफ हर सोर। उसके सोर क्या होता है? एक फोड़े में से एक पस निकल रही होती है, एक लिक्विड सी। ठीक है, ही कलेक्टेड इट ऑन अ स्मॉल नीडल। वो इस पस को छोटी सी सुई में भर लेते हैं डॉक्टर। ही इंसर्टेड इट इनटू द बॉडी ऑफ अ बॉय। वो एक बॉडी, उसके एक बॉय की बॉडी में वो पस को लगा देते। इसका नेम क्या था? पिप। ही कैप्ट द बॉय अंडर ऑब्जर्वेशन। अब उस बॉय को वो अपने ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। जो पिप सफर्ड फ्रॉम काउ पॉक्स एंड रिकवर्ड फ्रॉम इट इनटू 2 days। पिप को क्या था उन दिनों? कौन सी बीमारी थी? काउ पॉक्स। ठीक है, एंड रिकवर्ड फ्रॉम इट, और कितने दिनों में ठीक हो गया वो? 2 days में। नाउ जेनर वांटेड टू कंफर्म, जेनर ये कंफर्म करना चाहते थे, इफ पिप कुड बी फ्री फ्रॉम स्मॉल पॉक्स ऑल हिज लाइफ, क्या अब पिप को कभी स्मॉल पॉक्स नहीं होगा? आफ्टर अ लॉट ऑफ हेजिटेशन, कई हेजिटेशन के बाद,
ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया टू टेक द रिस्क एंड इंजेक्टेड पिप विद द जर्म्स ऑफ स्मॉल पॉक्स। ठीक है, उन्होंने रिस्क लिया और पिप को किसे इंजेक्ट किया, स्मॉल पॉक्स के जर्म से। एंड ऑब्जर्व हिम, और उसे ऑब्जर्व किया। टू हिज ग्रेट जॉय एंड रिलीफ, उन्हें एक इसे खुशी मिली और एक रिलीफ मिला कि पिप को क्या हुआ, स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। उन्होंने इंजेक्शन लगाया था ना स्मॉल पॉक्स का उसमें, लेकिन उसे स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ क्योंकि उससे पहले क्या हो गया था, उन्होंने किसका टीका लगाया था उसे, काउ पॉक्स का। क्लियर? इट कंफर्म दैट पीपल वो वन सफर फ्रॉम काउपॉक्स, अब इससे कंफर्म हो गया कि जिन लोगों को काउपॉक्स होगा उन्हें फ्यूचर में कभी भी स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द एंटी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, इससे किसका किसका विकास हुआ, क्या बना, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन बन गया। क्लियर? स्मॉल पॉक्स हैज नाउ बीन कंप्लीटली इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, आज दुनिया से जो स्मॉल पॉक्स है बीमारी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ठीक है, आफ्टर दिस डिस्कवरी, इसकी खोज के बाद, वैक्सीन फॉर वेरियस ड्रेडफुल डिसीजेज, तो कई कई बीमारियों, भयानक बीमारियों के टीके बनाए गए हैं, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, कोलेरा, प्लेग, टेटनस, पोलियो, वूपिंग कफ एटसेट्रा। ठीक है, ये बनाए गए हैं फॉर डिफरेंट डॉक्टर, अलग अलग डॉक्टर्स के द्वारा। द क्रेडिट फॉर ऑल दिस गोज टू, ये सारा क्रेडिट किसको जा रहा है, डॉक्टर ज़ैनर को, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही बनाया ना एक वैक्सीन, तो सभी के दिमाग में भी बात आई। Infections and vaccination have to make our lives healthy. इंजेक्शन और वैक्सीनेशन से हमारी जिंदगी क्या बनती है बेटा, हेल्दियर बन जाती है। नेक्स्ट, पेस्चराइजेशन। लुइस पेस्टर, a French scientist, formulated the theory that germs cause disease. इन्होंने एक थ्योरी बनाई, ठीक है, किसकी, germs, the theory that causes the germs, the theory that germs cause disease means क्या हुआ, एक ये फ्रेंच के वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक थ्योरी बनाई, सिद्धांत तैयार किया कि रोगाणु रोग का कारण होते हैं, कि रोगाणु किसका कारण होते हैं, रोग का कारण होते हैं। He discovered that germs could be killed at a high temperature. उन्होंने यह खोज लगाई कि जर्म्स को एक हाई टेम्परेचर पर मारा जा सकता है। मोस्ट ऑफ द जर्म्स एंटर ह्यूमन बॉडी, ज्यादातर जर्म्स ह्यूमन के शरीर में प्रवेश करते हैं हवा के द्वारा, पानी के द्वारा या दूध के द्वारा। ही फाउंड, उन्होंने एक पता लगाया कि दैट बॉइलिंग मिल्क एंड वाटर, अगर पानी को या दूध को उबाल दिया जाए, ठीक है, किल्ड द जर्म, इससे क्या हो जाएंगे, उसके जर्म्स भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ किलिंग जर्म्स बाय हीटिंग टू अ सर्टेन टेम्परेचर, ठीक है, इज कॉल्ड पेस्चराइजेशन। मीन्स कि किसी चीज को गर्म करना एक सर्टेन टेम्परेचर तक, इससे क्या हो जाते हैं, उसके जर्म्स नष्ट हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बेटा, पेस्चराइजेशन। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। ओके, देन देयर आर अदर मेथड, फिर दूसरे कई मेथड टू किल जर्म्स बनाए गए, जर्म्स को मारने के लिए, विच स्प्रेड डिसीजेज, जो बीमारियों को फैलाते हैं, जैसे कि केमिकल लाइक DDT आर स्प्रे किया गया है, किस पर किया जाता है, मॉस्किटोज की ब्रीडिंग को रोकने के लिए, ठीक है, उनकी प्रोडक्शन को रोकने के लिए। फाइंड आउट वेदर, आप ये बताओ कि आप जो दूध पीते हैं क्या वो पेस्चराइज होता है, आपको, ठीक है, क्या आपकी मम्मा उसको पहले उबालती है, यस, उबालती है, राइट, यस। नेम 2 मॉस्किटो लिखने हैं रेपेलेंट्स यूज्ड इन योर हाउस, आपके घर में कौन से 2 ऐसे वो हैं जिनको आप छिड़काव करते हो ताकि मच्छर ना आए, दैट इज ब्लैक हीट हो सकता है, और भी कुछ आप लिख सकते हैं जो आपके घर में होता है। देन बेसिक हेल्थ केयर, सम सिंपल एंड चीप वेज ऑफ द प्रिवेंटिंग डिसीज, कुछ साधारण और सस्ते तरीके जिनके द्वारा बीमारियों से बचा जा सकता है। फर्स्ट है क्लीननेस, अगर आप सफाई रखेंगे, अपने चारों तरफ साफ सुथरा रखेंगे तो बीमारी नहीं होगी। सेकेंड है न्यूट्रिशियस फूड, अगर आप हेल्दी भोजन खाएंगे बेटा, ठीक है, उससे भी आपको कोई डिसीज नहीं होगी। देन है एक्सरसाइज, अगर आप रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, इससे भी क्या आप बीमारियों से बच सकते हैं। देन है इनोकुलेशन प्रोग्राम्स, मीन्स वैक्सीनेशन प्रोग्राम, टीकाकरण के जो ये कार्यक्रम है, जैसे वो लगता है ना कि पोलियो का आज लगना है सभी को वैक्सीनेशन, अगर आप इनका पार्ट बनेंगे तो आप इन महामारियों से बच सकते हैं। देन है
प्राइमरी हेल्थ सेंटर, डिस्पेंसरी जैसे कि हेल्थ केयर, ये भी हमारे को क्या करती हैं, एग्जिस्ट, ये भी किस लिए बनाई जाती है, हमारी हेल्थ का देखभाल करने के लिए बनाई जाती हैं। ओके, तो हमें यहाँ पे विजिट करना चाहिए इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम। डिड यू नो, क्या आप जानते हो, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, किसकी फुल फॉर्म है, WHO की, हैज़ ग्रेटली हेल्प्ड इन, हमारी मदद कर रही है, इन इम्प्रूविंग द पब्लिक हेल्थ थ्रू इट्स वेरियस प्रोग्राम, कई तरह के कार्यक्रम बना के लोगों की हेल्थ में सुधार लाती है, स्पेशली इन द डेवलपिंग कंट्रीज, जो देश ज़्यादा विकसित है वहाँ पर तो ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ओके स्टूडेंट, प्लीज़ वॉच माई वीडियो केयरफुली एंड read the chapter 2 times. Thank you.